तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ देखिए सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए बोर्ड मास एक रूल होता है, उसके द्वारा इसके सवाल हल किए जाते हैं। ठीक है, सॉल्व आपको करना है तो आपको ये बोर्ड मास रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर बोर्ड मास रूल आपको नहीं पता है तब आपको ये कोई क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व आपसे नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो इसीलिए बोर्ड मास ये है कि देखिए वैसे तो मैं आप क्लास 10th का पढ़ाता हूँ, लेकिन इसमें मैंने बेसिक मैथ भी आपको बताता हूँ। ठीक है, साथ साथ इसके। ठीक है, तो बेसिक मैथ के भी बहुत सारे मैंने बोर्ड मास के पहले डाल चुका हूँ, लेकिन ये नई वीडियो में यहाँ पे बना के आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा और जो क्लास 10 के हैं उनको भी अच्छे से आप देखिएगा, और आगे तक जो आप 2025 में एग्जाम होने वाले उसके लिए अच्छे से तैयारी करिएगा और अच्छे मार्क्स इसमें लेकर आइएगा। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कह दिया है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, यानी कि इस सवाल को करने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल एक दिया गया है। ठीक है, तो बोर्ड मास से 20 से क्या होता है, देखिए बोर्ड मास मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, और 20 से क्या होता है, बी का मतलब होता है देखिए क्या यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट देखिए आपके यहाँ पे 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट आपको यहाँ दिख रहा है अंदर ये वाला, उससे बड़ा फिर ये, उससे बड़ा सबसे बड़ा ये वाला। ठीक है, यानी छोटा वाला फिर मजला वाला भैया, मजला वाला आ गया। ठीक है, 3 भैया होते हैं इसमें भैया, तो 3 भैया एक दिख रहा है ये, एक मजला वाला एक बड़ा वाला। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद आपको ये लगा दिख रही है लाइन, आपका ये क्या है, तो भाई ये होता है एक बार, क्या बोलते हैं इसको, बार। तो देखिए इसलिए मैंने इसको लाइन में लिखा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, दोस्तों सबसे छोटा है। अगर ये बार दिख रहा है लाइन ये अगर ये लगी है तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद इस छोटे वाले को सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करोगे, और उसके बाद सबसे बड़े वाले को सॉल्व करोगे। इसीलिए अंदर से स्टार्ट करते लिखाना, बाहर तक पूरा खोल देना। अगर सारे ब्रैकेट लगे हैं तब की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सबसे पहले बी से ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है भैया ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, और का मतलब इसमें क्या, मैथ में क्या होता है, गुणा। ऑफ या फिर का मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए का और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑफ, तो दोनों का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। तो गुणा का चिन्ह मैंने यहाँ पे लगा दिया आपके लिए। उसके बाद आता है डी, तो डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड। डी का मतलब क्या है यहाँ मेरे बच्चों, डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अरे तो डिवाइड का मतलब भाग करना, सिंपल सी बात है ये। तो डिवाइड के चिन्ह आ गए यहाँ पे देखिए। उसके बाद है एम, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना यानी, ठीक है, प्लस का निशान। और सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, माइनस करना। क्लियर इतनी बात। तो आपने ये सब चीज़ सीख ली, इसको याद करना। पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व, फिर का लगा हुआ तो का को कर दो, फिर भाग करना है आपको। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, गुणा करनी है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। क्लियर इतनी बात। आपको ये सारा रूल पूरा बोर्ड मास का याद होना चाहिए। क्लियर। चलिए इसके लिए मैंने 2 यहाँ पे क्वेश्चन लिए, इनको करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन मेरे यहाँ पर दिया, 30 का 15 भाग 5 माइनस 6 गुणा 5। अब आपको किस तरह करना है, मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, बी, बोर्ड मास रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बी। तो बी का मतलब ब्रैकेट, तो कोई सा भी ब्रैकेट इसमें आपको नजर आ रहा है क्या, कोई सा भी ब्रैकेट आपको इसमें नजर आ रहा है कि इन सब में से देखो, तो कोई सा ब्रैकेट इसमें आपको नहीं दिख रहा, कोई सा ब्रैकेट इसमें नहीं है। तो इसलिए हम इसको छोड़ते हैं, ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, का। तो का इसमें कहीं है, देखिए का ये मिल गया आपको, क्या मिल गया, का मिल गया। अब आप का वाले को सॉल्व करोगे, और का मतलब अभी मैंने क्या बताया मैथ में आपको, का मतलब मैथ में होता है क्या, वही मेरा बच्चों गुणा करना। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए इक्वल का साइन लगा के 30, और का मतलब अभी क्या है, गुणा, और 15 और भाग 5 माइनस का 6 गुणा 5। इतनी बात क्लियर। आपने गुणा का मतलब का को तो सॉल्व कर लिया, का को सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या आपकी डिवाइड, क्या आती है आपकी, डिवाइड आती है यानी भाग। तो भाग का चिन्ह ये होता है, इसमें कहीं पे है, तो देखिए इसमें ये रहा आपका भाग का चिन्ह। तो आप इसको सॉल्व करोगे अब। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो 30 गुणा 15 और भाग का चिन्ह है, तो इसको देखिए भाग का जो चिन्ह होता है, भाग का मतलब होता है बट्टे में चले जाना। ठीक है, भाग को हम गुणा में पहले चेंज करेंगे, तो भाग के निशान को पहले आप गुणा में चेंज करिएगा। उसके बाद देखिए 5 के बट्टे में कुछ नहीं है, किसी के नंबर के, कोई नंबर है आपका और उसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो समझ लेना उसके बट्टे में 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि इसके बट्टे में कितना है, 1 है। और जब भाग को चेंज करते हैं गुणा में, तब आपको जो इसके सामने वाला जो नंबर ये 5 दिख रहा, 5/1 जो, ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 और बट्टे में आ गया आपका 5। इतनी बात आप समझ के होगे। क्लियर। उसके बाद -6 गुणा 5। ठीक है,
तो आपने कहाँ तक पहुँच चुके हैं, किस लेवल तक आप पहुँच चुके हैं भाई, डिवाइड तक आपने कर लिया सॉल्व। अब आपके 3 रूल इसमें लगने को रह गए हैं, एम ए एस यानी मास लगने को रहेगा आपका। तो एम का मतलब क्या है, गुणा। तो देखिए गुणा इसमें कहीं दिख रही है आपको, ये है और ये 3 जगह आपको ओला दिख रही है। कैसी बात कर रहे हो, गुणा तो देखिए नहीं भी 3 जगह, ठीक है। तो देखिए 5 जगह 5 और 5 तो यहाँ आपका क्या होता है 15 होता है। आपने इसको काट देखिए, ऊपर नीचे कट जाता है, भाग का निशान है, तो भाग से भाई 5 के पहाड़े में तो 15 3 बार में आता है आपका, कट गया, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आप गुणा कर लोगे इसकी, ठीक है। तो 30 की गुणा पहले 3 से करिएगा, तो देखिए 3 तिया 9, 3 की करी 3 से, तो 3 तिया 9 हुआ और 9 में लिखा आपने ना और 0 था तो 0 लग गया आपका, ठीक है। 90 की गुणा 1 से करिए, एक जो यहाँ बचा है आपका, ठीक है, एक बचा है ना आपके यहाँ पे, तो एक जो बचा है आपका उसमें 90 की गुणा 90 एकम 90। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस लगाइएगा और 6 पंजे कितना होगा, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा। तो आपने 30 कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपका गुणा तक हो गया, उसके बाद आता है ए का मतलब है आपका प्लस करना, ए का मतलब आपका क्या है यहाँ पे प्लस करना प्यारा बच्चों, ठीक है। तो प्लस आप जब करोगे जब इसमें होगा, प्लस तो आई नहीं भाई, करोगे कहाँ से। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले रूप नहीं कोई बात नहीं है, एस माइनस करना, तो माइनस तो इसमें है ना, चलिए माइनस करना, 90 में से 30 को माइनस करा तो आपका 60 यानी 60 आंसर आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर इतनी बात, बहुत समझ में आ गया ना आपका। चलिए ले क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे और लिखा है, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, या तो आप खुद भी कर सकते हो इसको, ठीक है, मना नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आप खुद करिएगा और मैं भी कर रहा हूँ, फिर आप मैचिंग कर लीजिएगा आंसर सही है कि गलत करा हमने। क्लियर, देखिए आप सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का इसमें कोई दिख रहा है, हाँ भैया ये दिख रहा है भाई छोटा वाला, कौन सा दिख गया आपको, छोटा वाला ब्रैकेट दिख गया। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, 2 गुणा 6 और भाग 2, 9 में से 6, अंदर भैया माइनस का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस के लिए 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा भैया, 3 बचेगा आपका। और 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान यहाँ पे नहीं दिख रहा, जब कोई निशान नहीं है बीच में तो गुणा का निशान होगा, तब आप यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या लगाओगे, गुणा लगाओगे। और इधर क्या है माइनस, तो माइनस का 6 आ गया आपका। क्लियर इतनी बात, समझ रहे हो ना, बहुत समझदार बच्चे आप समझते होगे जरूर, ठीक है। अब देखिए अगले क्या करना मुझे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट को सॉल्व करा, उसके बाद आपका आता ऑफ यानी कि का, तो कहीं लगा हुआ मिल जाए ऑफ या का, कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। अगले वाले रूल पे आ जाइए, डी पे यानी कि डिवाइड पे आ जाना आपको, ठीक है। तो डिवाइड इसमें क्या कहता है, यानी कि भाग करना, भाग का चिन्ह देखिए, इसमें भाग का चिन्ह ये वाला होता है, तो इसमें कहाँ ये रहा आपका चिन्ह, ठीक है, मिल गया आपको ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 गुणा 6 और भाग, गुणा में करोगे, भाग को चेंज करो, गुणा में अभी आपको बताया था मैंने पहले यहाँ पे, ठीक है। तो गुणा को चेंज करोगे किसमें, सॉरी भाग को चेंज करते हैं गुणा में, और ये वाला जो नंबर है इसका ये पलट के नहीं बदल जाता है, ठीक है, पट्टे में चला जाता है भैया, यानी कि हर जो होता है वो अंश बन जाता है और अंश जो ऊपर होता है बैठा हुआ वो नीचे आके हर बन जाता है। इतनी बात आप समझ लेना, ठीक है। उसके बाद गुणा में आपका 3 माइनस का 6 बन गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अब क्या करोगे भाई, डिवाइड तो कर लिया ना आपने, अब क्या आता है गुणा, तो गुणा करिएगा ना इसमें भाई, गुणा 1 2 3 जगह गुणा है भैया, तो करिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 भैया, ये तो कट गया। अब क्या करें, तो भैया देखिए यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, तो 6 एकम 6 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18 भाई, सब में गुणा हो रही ना, तो 6 की करी हमने 3 से, 6 तियाँ 18 और यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो आपका 6 तियाँ 18 और 18 एकम 18 यानी 18 आ गया। और माइनस का कितना बचा आपका, यहाँ पे 6 बचा है, माइनस का 6 बचा आपका, बिल्कुल बचा ना बचा, ठीक है। क्लियर इतनी बात आपको। अब आपको क्या करना है, गुणा के बाद आपको ऐड करना है, यानी कि प्लस वाला निशान देखना, प्लस का निशान क्या दिख रहा है आपको, इसमें प्लस का निशान है ही नहीं, दिखेगा कहाँ से। उसके बाद है माइनस का निशान, माइनस का दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। चलो देखो 18 में से 6 के तो बचा कितना आपका 12, इसका आंसर है 12, इसका आंसर आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्लियर बात है ना, आपको मैंने बहुत अच्छे से देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल करना हल करना बताया बोर्ड मास रूल से, ठीक है। अगर आपने देखिए अभी तक इससे पहले आपने नहीं देखा था, नहीं सीखा था, तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो हमारा, ठीक है। लाइक करके और दोस्तों तक इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ताकि वो भी बेसिक सी मैथ को सीखें और उनकी मैथ भी स्ट्रांग बने, ताकि भाई कोई भी मैथ से घबराए नहीं आज के बाद, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।